करता हूँ। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू आर हियर, लेट्स गुड टू नो। लास्ट टाइम हम लोगों ने आईओटी पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। ऑडिबल है ना अभी सबको? यस यस सबको ऑडिबल? ओके फाइन। सो लास्ट टाइम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिया था आईओटी पे, बट दैट वाज वेरी ब्रीफ। तो इस बार थोड़ा सा इंटरनल डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। So the the first thing is what is IoT? As you can see on the screen, big picture is being put over there. इसमें पूरे ग्लोब को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईओटी। मतलब ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज आईओटी। ब्रैकेट में मैंने एक लिखा है डीईएल एज ए एग्जांपल। तो सपोज कीजिए मैं डीईएल से रेफर करता हूँ अपनी कंपनी को जहाँ मैं काम करता हूँ, जैसे धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर एज एग्जांपल कि सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं डीईएल में काम करता हूँ, तो डीईएल मतलब क्या हुआ है? मतलब एक काम हुआ धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए इतना तो पता चला कि धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। मतलब है एक कंपनी है धनश्री नाम का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ काम, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कुछ काम करती है। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता इससे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में क्या काम करती है वो? क्या कहते हैं, चिप बनाती है, प्रोग्रामिंग करती है, मदरबोर्ड बनाती है, या कोई और प्रोडक्ट बनाती है। आखिर स्पेसिफिक काम क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, ये मालूम नहीं पड़ता है हमको। उसी तरह से ये है आईओटी। आईओटी क्या है? आईओटी से अपने को मालूम पड़ता है इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स ये कुछ भी चीज है या फिर कोई टर्म्स है जो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम करता है। कोई भी कुछ सामान या फिर कोई भी काम जुड़ा हुआ जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आईओटी। इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बस अपने को इतना आईओटी टर्म से इतना ही मालूम पड़ता है और कुछ नहीं मालूम पड़ता है। तो आखिर अब इंटरनेट के फील्ड में क्या करता है, कैसे काम करता है, इससे अपने मतलब क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे आगे चल के। तो आईओटी, व्हाट आईओटी क्या है? आईओटी इज ए कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है दैट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड लेट देम कम्युनिकेट विद ईच अदर इंटरनेट। तो ये कंसेप्ट है जिसमें क्या आता है कि हमारे अराउंड में जितने डिवाइसेस होते हैं, हम उस सारे डिवाइसेस को वाया इंटरनेट जोड़ देते हैं। मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करते हैं और कहीं से रिमोटली उसको कंट्रोल कर लेते हैं। दैट इज जस्ट अ कंसेप्ट। जैसे आप एग्जाम में एक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे एक टीवी है, एक स्मार्ट वॉच है, एक डोर लॉक है, ठीक है, बल्ब है, कंप्यूटर है, हाउस है, एक कार है, एक सेल फोन है, वॉशिंग मशीन है, देन क्या कहते हैं, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। ये सारी चीजें, नाउ इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट दिस थिंग्स टू द इंटरनेट। मैं इन सारे चीजों को इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकता हूँ और रिमोटली कहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने मतलब एक इसका एड, हैवेल्स का एसी का एड देखा था। उसमें क्या था कि भाई via internet, some person in the ad it was showing Amitabh Bachchan was controlling the AC from remote place। कहीं दूसरे जगह से मतलब एसी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, एसी को मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो वो मतलब वो कर पा रहे थे। तो वो कैसे हो रहा था कि वो एसी के अंदर एक कनेक्टिंग डिवाइस लगी थी जो इंटरनेट के जो घर के वाईफाई रूटर से कनेक्ट हो रही थी और जो फाइनली इंटरनेट से कनेक्टेड थी। फिर वो कनेक्टिविटी के थ्रू मैं किसी दूसरे रिमोट लोकेशन से पूरे अपने डिवाइस को कंट्रोल कर रहा, वो कंट्रोल किया जा रहा था। उसी तरह से ये पॉसिबल है कि हम अपने घर के दरवाजे, हम क्या अपने घर के दरवाजे में भी मतलब एक ऑटोमेटेड लॉक लगा दें, जिस लॉक के थ्रू मतलब जिस लॉक को हम इंटरनेट अपने घर के वाईफाई से जोड़ दें और फिर उसको कहीं से कंट्रोल कर लें। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए घर के सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है, कोई मेरे घर पे आया, मैं घर से बाहर हूँ, वो बेल बजाया तो मुझे अपने सेल फोन पे नोटिफिकेशन मिला कि भाई कोई बंदा बेल बजा रहा है मेरे घर पे। ठीक है, देन आई विल चैट हिम। मैं अपने फोन से इस पे चैट करूंगा कि भाई अगर मैं पहचानता हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं पहचानता हूँ तो फिर जो भी रिस्पॉन्ड करना है कर दूंगा। सपोज कीजिए वो मेरा फ्रेंड निकला जो अपने मेरे सॉरी जो मेरे सिटी में आया हुआ है,
मुझसे मिलने आया है या मेरे कोई भी मेरे काम से मेरे घर पे आया है, मैं उस समय अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अब तो भाई मेरे को दरवाजा खोलना होगा तभी वो अंदर आएगा, नहीं तो अंदर तो आ नहीं सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, रिमोटली अपने, क्योंकि मेरा लॉक जो है IoT इनेबल्ड है, तो मैं अपने सेल फोन से कमांड दूंगा, मेरा घर का दरवाजा ताला खुल जाएगा और वो मेरे घर में एंटर आके अपना रह सकता है और यूज कर सकता है। सो अदर एग्जांपल्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मतलब अब ये डिवाइसेस मैं अगर मैं कहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, देन इट बिकम्स क्वाइट कन्वीनियंट फॉर मी टू शेयर माय लाइफ विद एनीवन। तो दिस इज द थिंग, अगर हम अपने कोई भी डिवाइसेस जो अपने अराउंड देख रहे हैं, टीवी, फ्रिज, अगर हम इन सभी को इंटरनेट से जोड़ पाए और कंट्रोल कर पाए, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। So this is another definition, Internet of Things, connecting everyday things जो अपने एवरीडे यूज करते हैं, जैसे कि आपने मैंने बताया टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो सकता है, कार, या फिर गैराज का दरवाजा, या कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, दैट इज से कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ वैसा। अब मतलब सपोज, अब ऐसा हम लोग जो डेली सामान यूज करते हैं उसमें टेबल कुर्सी भी आता है, ठीक है, लेकिन टेबल कुर्सी में इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं, तो उसको तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस जिस भी जो डिवाइस हम लोग डेली यूज में लाते हैं, अगर वो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें अगर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर और सेंसर्स इनेबल्ड है, देन इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर डिवाइस टू इंटरनेट and control that particular device from internet from any part of the world. So that is another example of what is Internet of Things. तो what is the benefit? अब इसका benefit क्या है भाई? अगर हम इसको मतलब किसी से रिमोटली जोड़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट बहुत सारा है, ऐसा ह्यूज बेनिफिट कि भाई आप बेनिफिट इसमें से ये है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, किसी भी रिसोर्स का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है। मैं सारे चीज को डिफाइन करूंगा अभी। मिनिमम ह्यूमन एफर्ट का ह्यूमन एफर्ट बहुत ही मिनिमम हो जाता है इसमें। इम्प्रूव सिक्योरिटी इम्प्रूव होता है। डेवलपमेंट ऑफ AI थ्रू IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होता है IoT के थ्रू। सेव्स टाइम, ये सारी चीजें हमारे समय बचाती है। सो देयर कैन बी मोर, मतलब बेनिफिट्स ये 5 से ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल कैटेगराइज किया जाए तो ये 5 ही बेनिफिट है। अब बाकी सारे जो बेनिफिट, सब बेनिफिट है वो सारे इसके अंदर ही आ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले से डील करता हूँ आपको, जैसे कि एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये कैसे होता है भाई? तो किसी भी रिसोर्स को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो सपोज कीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, रिमोट एक्सेस सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इस पिक्चर पे थोड़ा सा एक नजर देखिए, और पिक्चर पे एक नजर देखने के बाद, जस्ट अ मिनट, यस सॉरी, हाँ, इस पिक्चर को एक नजर देखिए, और एक नजर देखने के बाद इसको, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस पिक्चर पे मत देखिए। नाउ सपोज कीजिए कि आप कहीं काम करते हैं, या सपोज कीजिए कहीं काम ही करते हैं किसी ऑफिस में, वहां बहुत बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ है। एक ऐसा कंप्यूटर रखा हुआ है जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। दैट मींस सपोज कीजिए इसमें 45 से 80 GB का रैम है, ठीक है। के बाद उसका प्रोसेसर बहुत हाई एंड है। इट्स मतलब समथिंग लाइक 10 to 12 i10 processor have been joined together to form that computer, okay, and some other, मतलब very, you can say it's such a very costly computer is been put up in your office काम करने के लिए। तो उसका क्या है कि भाई अब वो चूंकि वो कंप्यूटर बहुत बड़ा भी होगा और भारी भी होगा, तो उसको जो है, मतलब अगर सब उसको उसको बनाने में या फिर उसको लाने में बहुत खर्च लगा है। उसको छोटा मोटा कंप्यूटर तो है नहीं कि मतलब 50-60 या लाख रुपए में आ गया होगा। उतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन का यदि कंप्यूटर है तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा, मतलब सपोज कीजिए मतलब लाखों में उसकी दाम होगी बहुत ज्यादा। हम भाई मेरा एक ये जो यूजर बनाया है, लगाया है, वो ये सोचेगा कि मैं इस कंप्यूटर का मतलब एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं, इसको मैं ऐसा यूटिलाइज करूं कि
एक मिनट भी इसको मैं बैठने न दूं, इसका ऐसे यूज होना चाहिए, तभी मेरा पैसा वसूल होगा। तो क्या होगा कि वो एक टाइम स्लॉट एलोकेट करेगा कि भाई ठीक है, टाइम स्लॉट बेच देता है उसका वो, कि भाई 8 से 10 जो है मैं ये कंप्यूटर का एलोकेशन इंटेल को दे देता हूँ, इंटेल यूज कर सकता है। फिर दूसरी कंपनी अगर बिल्ड की है तो मैं 10 से 12 वाला स्लॉट विप्रो को दे देता हूँ, ठीक है। 12 से 1 वाला स्लॉट मैं एसेंचर को दे देता हूँ, ठीक है। जो जो कंपनी मतलब भाई, तो सब ऐसे ऐसे हाई कंप्यूटर का तो सबकी जरूरत होती है और सब कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो कोई भाड़े मिलता है वो चीज। तो फिर क्या है कि सबको टाइम एलोकेशन हो जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो लॉग इन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जुड़ इंटरनेट वो रिमोट एक्सेस करके के उस कंप्यूटर से अपना प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें होता ये है कि मतलब अब चूंकि कंप्यूटर कंप्यूटर पड़ा हुआ था किनारे में और उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है, व्हाई एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए रिमोट लोकेशन से कहीं लोग उस पर्टिकुलर डिवाइस को प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं, और प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं इसका मतलब दिस एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल पे यहाँ जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, यहाँ भी वही चीज लगा हुआ है। एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स हैं और सर्वर्स हैं, ठीक है। ये दूसरा मेन ऑफिस है, यहाँ भी कुछ कंप्यूटर्स और सर्वर्स लगाए गए हैं। अब क्या है, क्लाइंट जो है, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला हुआ है, या फिर बहुत से मतलब क्लाइंट्स को एज ए वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय भी मान सकते हैं या कोई और भी मान सकते हैं। वो कहीं कहीं अपने घर में बैठे हैं या कहीं दूर बैठे हैं, तो वो अपने वीपीएन से, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट मतलब कोई वोडाफोन का नेटवर्क यूज करता है, कोई एयरटेल का यूज करता है, कोई जियो का यूज कर रहा है, दैट इज अनदर नेटवर्क होता है अलग। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से सारे इंटरनेट से जुड़ते हैं और फिर पर्टिकुलर अपने सर्वर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो सर्वर जो उनके ऑफिस में पड़ा हुआ है या कहीं रिमोट हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है, जो डेटा वहां पड़ा हुआ है उसको प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, IoT. Since the machines are being connected and joined with the IoT, it is possible for them to connect remotely and then access the device. This is another example of efficient utilization of resource. And यहाँ जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी एक अनदर एग्जांपल है जिसमें एफिशिएंटली मशीन के यूटिलाइज हो रहा है और मिनिमम ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन 5 बेनिफिट्स बताया था। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, सेव्स टाइम, मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। तो ये यहाँ पे दोनों कंट्राडिक्ट हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी हो रहा है और मिनिमम ह्यूमन एफर्ट हो रहा है। अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डाविंची नाम का एक रोबोट है, ये लिखा है यहाँ पे डाविंची नाम का एक रोबोट है। ये जो है ये मेडिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर्स जो है एक रिमोट लोकेशन पे होते हैं, सपोज कि ये यूएस में है या फिर लंदन में है या कोई और कंट्रीज में है। तो वो क्या वहां से बैठे बैठे ये बंदा वहां से बैठे बैठे अपना वो कमांड देता है, और ये जो पार्ट है, ये जो आर्म्स लगे हुए हैं, ये पेशेंट्स को यहाँ लेटा के उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये सपोज कि ये पूरा मशीन सेटअप किसी दूसरे प्लेस पे है और ये वाला दूसरे प्लेस पे है। सपोज कि ये पूरा सेटअप यूएस में है और ये पूरा सेटअप इंडिया में है। सो विद दिस मशीन इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट अ पेशेंट रिमोटली। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है आईओटी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ऑन टाइम रियल टाइम डेटा ले रहा है और एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मशीन्स का यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर्ली हो रहा है और ह्यूमन का एफर्ट बच रहा है। अब क्या होता अगर ये मशीन नहीं होता तो उस डॉक्टर को वहां से फ्लाई करके इंडिया आना पड़ता, देन ओनली ही कुड हैव ऑपरेटेड दैट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसका ह्यूमन एफर्ट कम हो गया, उसको इंडिया में नहीं, जो वहां पे अगर यूएस में है या लंदन में, वहां से बैठे बैठे भी वो कर लिया। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल वेयर ह्यूमन एफर्ट इज रिड्यूस्ड। अदर्स जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था, सर्वर वाले केस में वहां भी वही था। अगर उसको मतलब एक्सेस करना है, इंटरनेट नहीं होता तो पर्टिकुलर वहां उसको जाना पड़ता, अपने हेड ऑफिस या मेन ऑफिस को जाना पड़ता डेटा लेने के लिए। लेकिन चूंकि इंटरनेट से कनेक्टेड था तो उसको जाना नहीं पड़ा, तो सेव्स टाइम, वहां भी उसका टाइम बच रहा था। तो दिस वाज अ सेविंग टाइम एफर्ट।
Development of AI through IoT. This was another benefits which I coined here. Development of AI. AI stands for artificial intelligence. इसमें क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया जाता है और उसको आईओटी से जोड़ दिया जाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एनी मशीन विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सम डिसीजन. कोई भी मशीन जो खुद से एक कॉमन डिसीजन ले सकता है और अपना काम करता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियली मतलब इंटेलिजेंस तो वही हुआ और आर्टिफिशियली मैंने हम लोग उसको डाल रहे हैं. तो कोई भी मशीन यदि कोई डिसीजन ले रहा है, कोई भी डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा विच इज अराउंड हिम, अगर वो ले रहा है, then that is called artificial intelligence. तो artificial intelligence when it joins with the IoT, it becomes a great help for the human being. जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ जब भी मैं कर्सर रोल कर रहा हूँ, ये जो रोबोट्स हैं, ये रोबोट्स यूज हो रहे हैं अमेजन में भी. जब आप ऑर्डर, ये रोबोट्स आप इसको सर्च कीजिएगा अमेजन रोबोट्स करके, तो ये रोबोट्स जब व्हेनेवर यू प्लेस, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये रोबोट्स घूमते हैं, घूम के सारे जाके सेल्फ से जाकर के खुद से वो मटेरियल पिकअप करते हैं और एक कॉमन पॉइंट पे लाते हैं. तो इसके अंदर उतना प्रोग्राम किया हुआ है, ये आर्टिफिशियली और सारे इंटरनेट से एनेबल्ड होते हैं. सेकेंड इज द टैक्सी विच यू कैन सी इज उबेर. उबेर पे मत जाइए, दूसरी कंपनी भी कर रही है, लेकिन सिंस उबेर इज गिवन इन ब्रांड नेम, टेस्ला भी इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है. इसमें क्या है, अभी इंडिया में क्या है, अपन अगर टैक्सी बुलाना होता है तो उबेर या ओला का एप्लीकेशन ऑन करते हैं और आप उसको आप गाड़ी को बुलाते हैं. बट अभी क्या है कि जापान में इनफैक्ट स्टार्ट हो गया, और भी अदर कंपनीज में, अदर सिटीज कंट्रीज में इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे लिया गया, कहीं कहीं पे शुरू भी हो गया. इसमें क्या है कि व्हेन यू बुक द टैक्सी, जब आप ऐप से टैक्सी को बुक करते हैं, तो इसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है. So just to book the taxi, give your location, the taxi book हो जाएगी, टैक्सी आएगी अपने घर के, आपके घर के बाहर दरवाजे पे लग जाएगी, आप उसमें बैठिए, आप बैठने के बाद डेस्टिनेशन फीड कीजिए मोबाइल फोन पे, और वो फिर वो सारे मैनिपुलेशन राइट लेफ्ट करते हुए उस जगह पर ले जाके आपको ड्रॉप भी कर देगा, और ये सारा ड्राइवरलेस होता है. तो ये पॉसिबल क्या है? पॉसिबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर हाई एंड प्रोसेसर लगा हुआ है. A lot of sensors have been put together which collect the data, जो real time data collect करते हैं और and makes the decision, और वो प्रोसेसर को देते हैं. प्रोसेसर makes the decision whether car should go, कार को दाएं जाना है, बाएं जाना है, ब्रेक लगाना है, एक्सेलरेट करना है. वो सारे डेटा को मैनिपुलेट करता है और मूव करता है, और मूव करके फिर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाता है. तो a lot of artificial intelligence has been put. Another is a drone taxi which is being operated in Dubai. यहाँ भी वही है कि आप एप्लीकेशन से बुक करते हो, एक ड्रोन आता है, एक टैक्सी आपके कंपाउंड में आती है, आप उसमें बैठते हो और चले जाते हो. तो these are example. ये एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल है जो चाइना में एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है. आप जाते हैं, ऑर्डर फीड करते हैं, तो ये रोबोट वहाँ किचन तक जाता है और वहां से मेन्यू लेके मतलब आपको ऑर्डर्स लेके आता है. उस तरह से लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस फील्ड वेयर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस joined with the IoT is providing great help to human being. What is the future of IoT? Future क्या है IoT का? So by 2025 it is estimated that there will be around more than 21 billion, मतलब 21 billion IoT devices हो जाएंगे. एक मिनट. हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो इतनी तेजी से इतना मतलब इतना रैपिड एक्सपेंशन इस आईओटी के फील्ड में हो रहा है, उससे ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि मतलब 2025 तक मतलब 21 बिलियन, दैट मीन्स टू से इट इज समथिंग लाइक 2100 करोड़ आईओटी डिवाइसेस मार्केट में आ जाएंगे. कैसे भाई? वो ऐसे आप देख रहे हैं, आप एग्जांपल देख रहे हैं. पहले कॉमन सा पहले हमारा जो है एसी कॉमन था, मतलब रिमोटली ऑपरेट कर रहे थे. अब क्या है, उसको आईओटी से कर रहे हैं. स्मार्ट टीवी आ गया है. स्मार्ट टीवी से क्या हो रहा है कि अब हम लोग मतलब रिमोटली उसको भी हम कर पा रहे हैं. तो उसी तरह से अब सारे वो मतलब
जो ऑलरेडी मशीन्स मेरे पास पड़े हुए थे उसको IoT enabled किया जा रहा है, बहुत तेजी से करते जा रहे हैं हम लोग। और इसी को देखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए ऐसा एस्टिमेशन किया जा रहा है कि मतलब 2025 तक इतने मतलब ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस जो है अराउंड यू विल बी कंट्रोल्ड बाय द IoT। सो दिस इज द ग्रेट फ्यूचर। मतलब ये अब इसका बेनिफिट्स भी होगा और ड्रॉबैक्स भी होगा, दैट इज अनदर डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा एस्टिमेशन है और ऐसा बहुत ज्यादा ये टेक्नोलॉजी और फील्ड बढ़ने वाला है, and therefore it is always a good to peep into this field and then grab this and start learning. Now let's come to the architecture. अभी ये जनरल व्यू दिया गया है आपको कि भाई बेनिफिट्स क्या थे, IoT क्या थी, उसका फ्यूचर क्या है। अब इसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब कि मतलब काम कैसे करता है ये IoT, डेटा फ्लो कैसे होता है इसका। अभी तो हम देख रहे हैं, चलो हम सेंसर से जोड़ देते हैं। अरे भाई सेंसर से कैसे जोड़ते हैं, क्या सेंसर को चिपका देते हैं? नहीं, सेंसर को बोर्ड क्या कहते हैं डेवलप सेंसर को जो है एक माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर के साथ इंटरफेस किया जाता है, लॉट ऑफ सेंसर से डेटा लिया जाता है और फिर मैनिपुलेट किया जाता है। तो उसका एक फ्लो है कि डेटा लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, कम्युनिकेट करके फिर क्लाउड पे भेजना, क्लाउड पे भेजने का फिर वापस से क्लाउड से पुल करना डेटा को, फिर GUI में इंटरफेस करवाना। तो ये कंप्लीट चैनल है, एक कंप्लीट सेटअप है, एक कंप्लीट पिक्चर है। तो वो कंप्लीट पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। भाई काम कैसे करता है ये IoT, दैट इज कॉल्ड। तो इसमें जो है मेजरली जो है IoT एज ए टेक्नोलॉजी मेजरली कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स ओवर विच द आर्किटेक्चर इज फ्रेम्ड। तो जनरली जो है कंप्लीट IoT को जो है मतलब 4 चीज डिफाइन करता है, सेंसर्स या एक्चुएटर्स, डिवाइसेस सॉरी, गेटवे, क्लाउड। मतलब ये 4 मेजर चीज है जो मिलके IoT बनाता है। अब इसको बताएंगे, जैसे कि सेंसर एक्चुएटर नीचे में देख रहे हैं आप, ये सेंसर है। सेंसर क्या है, डेटा लेता है अराउंड, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से अराउंड से डेटा लेता है, फिर वो डेटा देता है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर का प्रोसेस करने के लिए। वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर क्या होता है, वो रूटर को देता है। रूटर हमारे घर में वाईफाई रूटर है, रूटर फाइनली उसको इंटरनेट पे थ्रो करता है। और फिर ये फिर just a minute please hold on for 1 second. Sorry, so this I was dealing with कि ये 4 डिवाइसेस होते हैं, ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो IoT आर्किटेक्चर को 5 मिनट लेफ्ट है हम लोग के पास, तब एक क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं 2 मिनट का, आगे फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा पेड वर्जन में। तो क्योंकि इस 40 मिनट का सेशन होता है। अब अभिषेक आप चाहे तो मेरा जूम यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। ओके तो यस, तो वो कैसे होगा? तो नेक्स्ट मीटिंग से फिर आपका वो करेंगे। हाँ, अभी तो आज ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। किन्हीं को कुछ लंबा चलेगा। हाँ, अभी चलिए क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं क्योंकि अभी लंबा चलने वाला है, इसमें छोटा में लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर आ रहा है। अब जैसे मैं इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जा रहा, अभी तक तो मैं सिर्फ ऊपर का सरफेशियल बता रहा था, अब मैं थोड़ी डेप्थ में जाऊंगा। तो अभी तक ठीक है, अच्छा बात है। यहाँ तक कुछ आपको किसी को लगता है तो कोई आप क्वेश्चन पॉइंट कॉइन अप कर सकते हैं। फिर विल गो फॉर अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी कुछ डाउट है यहाँ तक। यस, कोई हाथ उठाए थे, राजा सोनी करके कोई हाथ उठाया है। यस, AI and ML for IoT, how to start learning AI and machine learning for IoT। एक मिनट क्वेश्चन मतलब अच्छा वो पुट राइट कर रहे हैं क्या वो? यस
एक मिनट में देख लूं कहाँ पे है। वैसे क्वेश्चन क्या है इनका, हमको दिख नहीं रहा है कहीं पे लिखा हो, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो यहाँ रहा पे है हमको। लिखा है हाउ टू स्टार्ट लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर IoT। आवाज आ रहा है? ओके, हाँ ठीक है। कौन पूछे हैं ये बात? हाँ हाँ, ये कौन पूछा है ये बात? ये पूछे हैं सत्यम। सत्यम ठीक है सत्यम, दिस इज देखिए, आई हाउ टू लर्न IoT, दैट मींस AI, राइट? आप इसी पे जो उतर है ना, उसको 1 to 1 इंटरेक्ट करने बोलिए ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अनम्यूट करके बोले तो ज्यादा बेटर होगा ना। एक रिलेशन बिटवीन IoT, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन में। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज बहुत ब्रेक करके आ रहा है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनको क्वेश्चन पूछना है वो राइट नहीं करे, वो अनम्यूट करे और बोले, पूछे तो मैं कर पाऊँ से मुश्किल हो मुझे। आप अनम्यूट कीजिए और आप डायरेक्ट बात कीजिए ना। What सर, is the relation in AI, ML, and hello? yeah, once again. I am audible. What is the Yeah, relation between the AI, ML, and IoT? Can you kindly brief them? AI and AI, IoT. AI, ML, and IoT. What is the relationship between them? AI stands for artificial intelligence, as I told you before. ठीक है, तो artificial intelligence क्या होता है कि मतलब when we program something, when we program a controller, when we program a machine, when we program a computer, and when we connect a lot of sensors, when we connect sensors and take data and make it and processes with computer or a microcomputer, and based on that when we do some operations, that is called artificial intelligence. For example, a robot. If you take a simple robot, or what can I say? Yes, let's take a drone as an example, or a robot as an example. When you fly the robot or a drone, when you fly a drone, it has got a lot of sensors around it, like obstacle sensors, then GPS sensors, which guide that particular device to go in a particular direction based on the command which is already fed into that processor. तो जो भी हम प्रोग्राम करते हैं किसी चीज को, अगर हम किसी कंट्रोलर को, किसी भी क्या कहते हैं, प्रोसेसर को प्रोग्राम करते हैं based on the signal which are received from the sensors, and ask the processor to perform or give certain signals based on the sensor based on the sensor result which is being obtained from the external source. जैसे ही सेंसर का डेटा आता है, हम एक प्रोसेस करते हैं, and based on that we tell the processor to give some other command. जब वो करता है एक पर्टिकुलर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। फिर we provide some sort of brain, हम एक तरह का एक सॉर्ट ऑफ ब्रेन उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर हम छोटा एग्जांपल देते हैं तो आप जस्ट समझिए एक ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट, ठीक है। आप उसको प्रोग्राम करते हैं कि जैसे ऑब्स्टेकल आएगा आपके सामने, आइदर यू टेक लेफ्ट और राइट और गो बैक, ये 3 कंडीशन आप उसको सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप उसमें सेंसर लगाए हैं और सेंसर के अकॉर्डिंग में उसको जो है प्रोग्राम किए हुए हैं पहले से ही, कि भाई अगर सेंसर से अगर फ्रंट वाले, राइट वाले और बैक वाले, जिसमें से सेंसर का मतलब जो भी पहले डेटा तुम्हारे पास आए